स्पेशली खास बच्चों के समर्थन के लिए, ताकि बच्चों का हौसला बुलंद हो, बच्चों की ताकत बढ़े। और मतलब ये जो अनशन जो है हमारा, ये आंदोलन जो है वो जारी रहे। हम चाहते हैं कि इनको न्याय मिले, इनको न्याय मिले। और जो जिसके लिए जो इस्तीफा देने का है वो प्रधान का, उसका इस्तीफा हो। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर, जिसे एमपी का एक बड़ा एजुकेशन हब भी माना जाता है, लेकिन इन दिनों भंवरकुआं का इलाका इंसाफ के नारों से गूंज रहा है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर के उठा विरोध का बवंडर अब 24वें दिन एक विशाल जन आंदोलन के रूप में तब्दील हो चुका है। तेज गर्मी हो या मूसलाधार बारिश, टांटिया भील चौराहे पे 5000 से ज्यादा शिक्षक, छात्र, अभिभावक डटे हुए। 30 जून को कुछ ही छात्रों के साथ शुरू हुआ यह आंदोलन जन सैलाब बन चुका है। यहाँ फ्लाईओवर के नीचे केवल एक ही गूंज है, पेपर लीक के दोषियों को सजा दो। रात में एक जत्था जाता है तो दूसरा जत्था माइक संभाल लेता है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा न हो जाता, जब तक पेपर लीक को लेकर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। आप यहाँ आए हैं बच्चों के आंदोलन में हैं, आपकी भी क्या है, बच्चों के साथ आए हैं, क्या पूरी मांगे हैं? मैं जूनियर असदुद्दीन साहब बॉम्बे से आया हूँ, स्पेशली खास बच्चों के समर्थन के लिए, ताकि बच्चों का हौसला बुलंद हो, बच्चों की ताकत बढ़े। और मतलब ये जो अनशन जो है हमारा, ये आंदोलन जो है वो जारी रहे। आप एज ए पेरेंट्स भी हैं, बच्चे आपके भी हैं, पढ़ते हैं, तो क्या चाहते हैं, क्या निविदा पाई गई थी? हम चाहते हैं कि इनको न्याय मिले, इनको न्याय मिले। और जो जिसके लिए जो इस्तीफा देने का है वो प्रधान का, उसका इस्तीफा हो, वो सरकार झुक जाए इनके साथ। मुद्दे की बात यह है कि जिस प्रकार से देश का जो सिस्टम है, चाहे देश में सरकार कोई भी रहे, आज सत्ता पक्ष है कल विपक्ष में आ जाए, लेकिन देश के सिस्टम में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस प्रकार से पेपर लीक हो रहे हैं, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वो खिलवाड़ आगे ना हो, इसलिए पूरा देश का युवा आज एकजुट होकर बैठा हुआ है। बात यही है कि एजुकेशन सिस्टम को सुधारो, क्योंकि अगर यूथ के हित में ही कुछ नहीं होगा, अगर जो हमारी कंट्री की जो बेसिक सी नीड्स है वो बिल्कुल नहीं होगी, तो हमारी कंट्री कैसे डेवलप करेगी? We just want to tell the government that the Constitution of India starts with the people of India. धर्मेंद्र प्रधान का रिजिग्नेशन चाहते हैं इस मोदी सरकार से, और अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं। सिर्फ एजुकेशन नहीं, हर सेक्टर में भारत की प्रेस फ्रीडम में रैंक गिरती जा रही है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता है, ना कोई नेता बात करता है, रुपये का दाम गिरता जा रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर अकाउंटेबिलिटी नहीं लेती है। चलाई के लिए पहले अकाउंटेबिलिटी लेना चाहिए कि जो उस दिन हुआ था वो सरकार की गलती थी, बच्चों की थी। फर्स्ट दे हैव टू टेक अकाउंटेबिलिटी एंड हमारी मांगे सुननी पड़ेंगी। दे हैव टू लिसन टू द स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट हमारी है, हमने डिसाइड करी हमारे पास पूरा आगे सवाल करने का। और हमारी मांगे बस यही है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो भी चीजें चल रही है, बच्चों को जो चीजें गलत लग रही है, आप उसमें सुधार कीजिए। हम बस इतना ही चाहते हैं कि उस चीजों को सुधारिए। जैसे पेपर जो लीक हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन निकालिए और उस चीज को रोकिए। लाइक बच्चों को अपना समर्थन दे रहे हैं, सब चीजें हो रही है प्रॉपरली, लेकिन हमको जिससे चाहिए इस्तीफा, रिजाइन चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं, तो उस चीज से हम लोग बहुत दुखी है। भाई इतना इस्तीफा देने में इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? इस्तीफा दे दो ना, इस्तीफा दे दो भैया। चाहते हैं कि कल मोदी जी का वीडियो आया था, उन्होंने अकाउंटेबिलिटी ली, चीज की एड्रेस किया इशू को, और हम चाहते हैं कि जैसे अभी हुआ ना वैसे दोबारा कभी ना हो। इसलिए हम चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी रेजिग्नेशन देते हैं और हमारी कोई छात्रों के इस बढ़ते जनाक्रोश को देखते हुए अब राजनीतिक हलचल भी तेज है। कांग्रेस के नेता यहाँ समर्थन देने पहुंच रहे हैं। जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह भी मंच पे पहुंचे और छात्रों की मांगों का समर्थन किया। इसके अलावा जयस और आम आदमी पार्टी जैसे संगठन भी युवाओं के इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं और छात्रों की मांगों को जायज ठहरा रहे हैं। आंदोलनकारी छात्र इसे किसी पार्टी का मुद्दा नहीं बनना देना चाहते। इंदौर में हो रहे प्रदर्शन में रात के समय आंदोलनकारी विद्यार्थियों की संख्या में बड़ी वृद्धि देखी जा रही है। कोचिंग संस्थानों से छूटने के बाद छात्र घर या हॉस्टल लौटने के बजाय सीधे आंदोलन स्थल पर पहुंचकर अपनी सहभागिता दर्ज करा रहे हैं। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पुलिस प्रदर्शनकारी छात्रों तक भोजन और पानी पहुंचाने वाले लोगों को पकड़ रही है और उन्हें परेशान करने के आरोप भी पुलिस पे लग रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस प्रशासन को चेतावनी दे चुकी है कि छात्रों के इस शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने की कोशिश न की जाए। सिर्फ इंदौर ही नहीं, भोपाल, सतना, बड़वानी, मैहर, श्योपुर, जबलपुर जैसे शहरों में छात्रों का प्रदर्शन अब जोर पकड़ने लगा है। छात्र लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की
मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि 20 जून से दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी का धरना शुरू हुआ था। सीजेपी ने 21 जुलाई को संसद मार्च का ऐलान किया। इस दौरान हंगामा हो गया, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के कई वीडियो सामने आए हैं सोशल मीडिया पे, जिसको लेकर के दिल्ली पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। हालांकि सीजेपी और सरकार के साथ बैठकें हो रही हैं, लेकिन अभी तक बात नहीं बनी है। आज केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रंका और सौरभ दास के साथ बातचीत हुई। इस बातचीत में सीजेपी की 2 मांगों को लेकर सहमति बन गई, लेकिन अभी तक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बात नहीं बनी है। सीजेपी लगातार इस्तीफे की मांग कर रही है। सीजेपी का कहना है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता, उनका आंदोलन खत्म नहीं होगा। वहीं सरकार पेपर लीक के मामले पर काफी सख्त रुख दिखा रही है। इसको लेकर के एक बिल का प्रस्ताव कैबिनेट में पास हुआ है, जिसमें सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन सरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर तैयार नहीं है। कल यानी शनिवार को फिर सीजेपी और सरकार के बीच बातचीत होगी, जिसके बाद फैसला होगा कि आगे की क्या रणनीति है। बहरहाल इंदौर का भंवर कुआं सिर्फ एक चौराहा नहीं है, यह लाखों बच्चों के सपनों का केंद्र बन गया है। जब इस केंद्र से उठने वाली आवाज 25 दिनों तक नहीं दबती, तो यह संकेत है कि हमारे देश का युवा लीपापोती से संतुष्ट नहीं होने वाला है। सवाल सिर्फ एक नीट परीक्षा का नहीं है, सवाल उस विश्वास का है जो एक छात्र साल भर की कड़ी मेहनत के बाद परीक्षा केंद्र तक लेकर जाता है। क्या सरकार छात्रों की इस आवाज को सुनेगी? तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कमेंट में हमें जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें MP तक।